दक्षिण भारत का श्रीरंगम धाम, जिसे भू वैकुंठ कहा जाता है, वहां भगवान श्री रंगनाथ जी की एक बार उत्सव यात्रा निकली। उस समय श्री भाष्यकार भगवान के शेषावतार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज स्वयं शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। यात्रा में एक व्यक्ति सबका ध्यान खींच रहा था। उसका नाम था धनुर्दास। वह एक बहुत बड़ा पहलवान, अत्यंत धनवान और सुंदर पुरुष था। लेकिन वह अपनी पत्नी मालिनी के प्रति इतना आसक्त था कि सब अचरज से देखते थे। धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे आगे उल्टे चलकर छाता लगाए हुए था, ताकि धूप उसकी सुंदरता को न बिगाड़ दे। लोग तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे, पर उसे किसी की परवाह न थी। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने यह दृश्य देखा और उसे बुलवाया। प्रेम से पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? धनुर्दास ने उत्तर दिया, महाराज, इस पृथ्वी पर मेरी पत्नी से सुंदर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए हर समय उसका मुख देखना चाहता हूं। स्वामी जी ने सोचा, यह व्यक्ति रूप में बहुत आसक्त है। अगर इसकी आसक्ति को भगवान के दिव्य स्वरूप की ओर मोड़ दूं तो यह महान भक्त बन सकता है। फिर उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी से प्रार्थना की। कृपा से भगवान ने अपना कोटिकामिनी मोहक स्वरूप धनुर्दास को दिखाया। जैसे ही उसने दर्शन किया, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर वह बदल चुका था। अब उसका आकर्षण केवल भगवान की ओर था। अब धनुर्दास इतना बड़ा भक्त बन गया कि श्री रामानुजाचार्य जी स्वयं कावेरी स्नान से लौटकर ब्राह्मण पुजारियों की बजाय धनुर्दास के कंधे का सहारा लेने लगे। इससे ब्राह्मण पुजारियों को बुरा लगा। वे सोचने लगे, हम ब्राह्मण हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आचार्य जी इस शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर क्यों चलते हैं? तब श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें शिक्षा देने के लिए एक लीला रची। उन्होंने शिष्यों से कहा, धनुर्दास के घर जाकर जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलें, मठ में ले आओ। शिष्य उसके घर गए तो उसकी पत्नी मालिनी जान गई। उसने स्वेच्छा से आभूषण भी उतार कर दे दिए, ताकि भगवान की सेवा में लगें। जब धनुर्दास को पता चला तो उसने कहा, और जो कुछ बचा है वह भी सब भगवान को अर्पित कर दो। इस त्याग और भक्ति ने सबको चकित कर दिया। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने सब पुजारियों से कहा, तुम्हारे वस्त्र जरा से कटफट गए तो तुम झगड़ने लगे, सेवा छोड़ दी। पर धनुर्दास ने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। जाति पाति अहंकार से कुछ नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जिसमें संसारिक आकर्षण भगवान की ओर बदल जाए। जैसे धनुर्दास के जीवन में हुआ, जातिया जन्म से नहीं, भक्ति और त्याग से महानता मिलती है। जब हृदय भगवान के स्वरूप की ओर खींचता है, तब संसार के सब आकर्षण मिट जाते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।